रोवलट एक्ट से जलियांवाला बाग तक 1919 की वह कहानी जिसने भारत को झकझोर दिया साल था 1919। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज सरकार उनके अधिकारों का सम्मान करेगी और राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में कुछ कदम उठाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने भारतीयों के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। काला कानून रॉवलट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉवलट एक्ट पारित किया। इसका उद्देश्य सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बहुत अधिक शक्तियां देना था। इस कानून के तहत सरकार राजनीतिक मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती थी। इससे भारतीयों को लगा कि उनकी स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला किया जा रहा है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण कानून मानते हुए इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। एनसीईआरटी के अनुसार गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल यानी हड़ताल/हड़ताल और अहिंसक विरोध का आह्वान किया। यह आंदोलन धीरे धीरे कई शहरों तक फैल गया। दुकानें बंद हुईं, प्रदर्शन हुए और लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। लेकिन पंजाब में परिस्थितियां और भी गंभीर हो गईं। पंजाब में बढ़ता तनाव, अमृतसर में राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गतिविधियों और गिरफ्तारी को लेकर लोगों में भारी असंतोष था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद शहर में हिंसक घटनाएं हुईं और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। ब्रिटिश प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसी माहौल में जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर में कमान संभाली। फिर आया वह दिन जिसे भारतीय इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का त्योहार था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सभा में आए थे, जबकि कई लोग बैसाखी मेले के कारण वहां पहुंचे थे। एनसीईआरटी विशेष रूप से बताती है कि बहुत से ग्रामीणों को लागू किए गए मार्शल लॉ की जानकारी भी नहीं थी। जलियांवाला बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के रास्ते बहुत सीमित थे। तभी जनरल डायर सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने भीड़ को चेतावनी देकर शांतिपूर्वक हटने का अवसर नहीं दिया। उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलने लगीं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बेहद सीमित था। कई लोग गोलियों से मारे गए, अनेक लोग घायल हुए। यह घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग मसर्रस, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज हो गई। एनसीईआरटी इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या को हंड्रेड्स यानी सैकड़ों के रूप में बताती है। इसलिए परीक्षा में एनसीईआरटी आधारित उत्तर लिखते समय सैकड़ों लोग मारे गए लिखना सबसे सुरक्षित है। इस घटना का असर जलियांवाला बाग की खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों के अंदर अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा और गहरा हो गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने दमन और बढ़ा दिया। लोगों को अपमानित करने के लिए अमानवीय आदेश दिए गए और कई जगहों पर कठोर दमन किया गया। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, ने जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एनसीईआरटी इसे देश के दर्द और आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी भी इस पूरे घटनाक्रम से गहराई से प्रभावित हुए। रॉवलट सत्याग्रह ने पहली बार बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। हालांकि यह आंदोलन मुख्यतः शहरों तक सीमित रहा। याद रखने की सबसे आसान टाइमलाइन 1919, रॉवलट एक्ट 6 अप्रैल 1919, रॉवलट सत्याग्रह/हड़ताल 10 अप्रैल, अमृतसर में पुलिस की गोलीबारी, मार्शल लॉ, पंजाब में दमन 13 अप्रैल 1919, बैसाखी, जलियांवाला बाग, जनरल डायर की गोलीबारी, सैकड़ों लोगों की मृत्यु, देशव्यापी आक्रोश। एक लाइन में पूरा घटनाक्रम। रॉवलट एक्ट ने भारतीयों के अधिकारों को चुनौती दी, सत्याग्रह ने विरोध की आवाज उठाई और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने
ब्रिटिश शासन के दमनकारी चरित्र को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। एग्जाम फैक्ट: राउलेट एक्ट 1919। राउलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। जालियनवाला बाग 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर अमृत